थे वो रत्नाकर मिलेगा वहां, वो बेचारा परेशान है, इस धन के लिए लोगों की हत्या कर देता है, जीव की हत्या करता है, शिकार करता है, लोगों को लूट करता है, तो हम बेचारे मांग मांग कर लाए रत्नाकर को दे देंगे तो कुछ दिन तो उसके बेचारे के अच्छे से गुजर जाएंगे, कुछ दिन तो ये बुरे काम से बचेगा कुछ दिन के लिए, तो हम तो घसीट कर तुम्हारे लिए लाए, तुम कहते हो रख दो नहीं दो, बताओ कहाँ ले चले इसको, वहाँ जहाँ बताओ वहाँ हम पहुँचवा देते हैं। बोले नहीं, तुमको पहुँचाने की जरूरत नहीं है, जहाँ ले जाना होगा वहाँ हम खुद ले जाएंगे, रखो यार। उन्होंने कहा एक शर्त पर रखेंगे, हमारी एक शर्त है, रख तो देंगे, शर्त हमारी ये है कि इस धन को जो हम मांग कर लाए हैं, इस धन को आप ले जाकर अपने घर को चले जाओगे और घर वालों को सुपुर्द कर दोगे। हाँ वो तो करना ही है, वो ले उन्हीं के लिए जा रहे हैं। घर में कौन है? बाल बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, सब हैं, और उन सबके पालनहार हम हैं, भाई हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी भी तरह से उनका पालन पोषण करें। तो बोले हो तो जिम्मेदार, मतलब कुछ भी सही, तुम डाकू भले ही सही, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान, हम बहुत खुश हुए कि कम से कम तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का तो ज्ञान है कि तुमसे संपर्क रखने वाले जो लोग हैं उनका भरण पोषण तुम्हें करना है। तो रत्नाकर तुम जो काम करते हो बिल्कुल भी गलत नहीं है, तुम अगर डाका डालते हो तो कोई बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन तनज्जुली में गुजर रहा है। अगर तुम्हारे पास धन होता, तुम्हारे पास वैभव होता, तो तुम इस काम को कभी, रत्नाकर को लगा बातें तो कुछ ऐसी कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे पास धन वैभव हम कर दें तो तुम इस काम को छोड़ दोगे? बिल्कुल सही बात है, अगर आप हमारे पास धन वैभव की व्यवस्था कर दो तो हम किसी को क्यों मारेंगे, किसी की हत्या क्यों करेंगे, किसी को लूटपाट क्यों करेंगे, तो फिर हमें करने का मतलब ही क्या है? अच्छा तो कर देंगे, तुम कहते हो तो तुम्हारे पास धन वैभव की इतनी व्यवस्था कर देंगे कि तुम्हें जीवन में ये सब काम कभी करना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक काम, शर्त तो हमारी वो साथ में चल रही है, हमारी एक शर्त है, ये सारा धन तुम्हें देंगे और भी धन की व्यवस्था करेंगे, तुम पहले अपने घर जाओ और घर वालों से ये पूछो कि आज तक जो तुमने दूसरों की हत्या करके लूटपाट करके जो धन लाए हो वो पाप है, जो पाप कर्म करके तुम धन लाए हो उन घर वालों ने उसका भोग किया है, इस पाप कर्म की सजा जब तुम शरीर छोड़कर उधर जाओगे तो तुम्हें जरूर मिलेगी। दूसरे को प्रताड़ित करके तुमने धन अर्जित किया है तो इस पाप कर्म की सजा तुम्हें मिलेगी। इस सजा को स्वीकार करें वो घर वाले कि तुमने जो कमाकर हमें खिलाया है, वो जो पाप कर्म से खिलाया है, उस पाप कर्म में हमारा भी हिस्सा हो, हम उसकी सजा खुद भोगें। ये बात अगर वो स्वीकार करते हैं तो हम तुम्हें एक बहुत अच्छा उपाय बताएंगे। अगर वो स्वीकार करते हैं कि तुम्हारे पाप में हम भी हिस्सेदार होंगे तो आप इसी धंधे को करते रहिए और हम उपाय और बता देंगे ताकि धन जल्दी मिले। लेकिन आपको ये बात घर वालों से जाकर पूछनी पड़ेगी, पहले पूछो जो पाप करके लाए हैं आज तक तुमने खाया है उसमें उसकी जो सजा हमें मिलेगी उसमें तुम हिस्सा लोगे? अगर वो मना करे तो हमको बताना, अगर वो कहें हिस्सा लेंगे तो कोई बात ही नहीं है, और मना करे तो हमें बताना। रत्नाकर ने कहा बहुत होशियार हो, बातों में लगाकर हमको घर भेज दो और तुम यहां से भाग जाओ। महात्मा हो, चतुराई दिखा रहे हो, ये नहीं हो सकता। अरे किसी और को होशियारी दिखाना, ये रत्नाकर है, तुम जैसे जाने कितनों को लूट कर और हत्या करके हमने इस संसार से विदा कर दिया, तुम हमें नहीं जानते? बोले वो हम तुम्हें जानते हैं इसीलिए तो ये बात है। फिर क्या है, तुम्हारे पास तो इंतजाम है। क्या इंतजाम है? ये जो कंधे में रस्सी पड़ी हुई है, हम सबको इस पेड़ से बांध दो ताकि हम भाग न सकें। रत्नाकर का माथा ठनका, खुद बंधना चाहते हैं, ये कहते हैं तुम्हारे लिए आए हैं, हमको घर भेजना चाहते हैं। बोले नहीं, निर्भय हो जाओ, ये सामान भी लेते जाओ, तुम्हारी इच्छा हो तो सामान ले जाओ। बोले नहीं सामान नहीं, पहले जो अब समस्या सामने आ गई है इसका समाधान करेंगे, तो कि हमें इस रस्सी से इस पेड़ से बांध दो। उसने महात्माओं को पेड़ के सहारे खड़ा किया और रस्सी से खूब कस के बांध दिया पेड़ से, और बांधने के बाद वो घर पहुंचा। उसने घर वालों को इकट्ठा किया, इधर आओ, ये बताओ आज तक हम लोगों की हत्या करके, लूट कर, जबरदस्ती छीन कर, उनकी मेहनत का धन घसीट कर घर लाए और आप सबका पेट पालन किया। हमने महात्माओं के अनुसार हमने जो अनुचित काम किया है उसकी हमको सजा मिलेगी।
काम हमने जरूर किया है, लेकिन भोग भाग तो सबका बना है, उसमें खाया तो सबने है। अब हमको ये बताओ, महात्मा ने कहा है कि अगर सब लोग हिस्सा उसमें ले लेते हैं तो तुम्हारा निपटारा करा देंगे हम, और अकेले तुम पर पड़ेगा तो हम सबका निपटारा क्यों कराएंगे? तो पहले ये बताओ कि हमने जो पाप कर्म किया है, उस पाप कर्म की जो सजा हमें मिलेगी उसमें तुम लोग हिस्सा लोगे या नहीं लोगे? पहले घरवाली से पूछा, उसने कहा सुनो, ब्याह के लाए हो, हमें नहीं मालूम कैसे लाओगे, हमारा पेट पालन करना पड़ेगा, और तुम कैसे भी लाओगे वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा भरण पोषण तुम्हें करना पड़ेगा, हम तुम्हारी सजा में कोई हिस्सा। अरे ये तो पहले घरवाली ऐसी बात कर रही है। माँ बाप से पूछा, उन्होंने कहा बच्चा जब हमने तुम्हें पाला था तो हमने तो कभी ऐसे सवाल किए नहीं थे, आज हम वृद्ध हो गए तो तुम कैसे ला रहे हो तुम जानो, जिस तरह से ला रहे हो उसकी सजा तुमको मिलेगी, हम उसमें हिस्सा क्यों लेंगे, हमने भी तो तुम्हें पाला था। बच्चों से कहा, उन्होंने कहा देखो भाई, जब तक हम पालन पोषण के योग्य नहीं होते, तुम्हें पालने के योग्य नहीं होते, तब तक जैसे भी लाओ तुम लाकर कमाओ खवाओ, जब तुम हो जाओगे हमारे पालने लायक, बड़े वृद्ध हो जाओगे तो हम तुम्हें पालेंगे, लेकिन ये जो तुमने पाप कर्म किए उसमें हिस्सा हम क्यों लेंगे? अरे हम क्यों लेंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जो करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। हम अभी खाने के परिप्रेक्ष्य में हैं, हमको खिलाइए, कैसे भी खिलाइए, हमारा भरण पोषण करिए, लेकिन उसकी सजा वजह वो तुम जानो तुम्हारा। रत्नाकर का माथा ठनका, महात्मा सही कहते थे, जो जस करे सो तस फल चाहा। हमने अगर गलत काम किया है तो उसका फल हमको गलत ही मिलेगा, और उसकी सजा हमको भुगतनी पड़ेगी, और इनमें से एक भी हिस्सा डालने को भी राजी नहीं। अब इन्हीं की वजह से हमने सब किया। इसका मतलब यह है कि महात्मा सच कहते हैं, और हमने जो किया उसकी सजा हमें जरूर मिलेगी। वो खाना लिए वापस लौटा, महात्माओं के सामने आ रहा था, सबने हंसकर कहा लौट तो आया, आ तो गया। ये कहा देखो भाई रत्नाकर, अब हमारा विचार ये है कि जो कुछ भी हम मांग कर लाए हम तुम्हें अपनी राजी से नहीं देंगे, अब नहीं देंगे अपनी मर्जी से, अब तो तुम घर घुमाए, अब हो जाए दो दो हाथ, या तुम हमें मार दो या हम तुम्हें मार दें, तुम हमारी हत्या करके ये धन ले जा सकते हो, अभी हत्या करो हमारी। अरे हमने कितनी मेहनत से लोगों के दांत निकोड़ कर मांगा, इकट्ठा करके लाए तो तुम्हारे लिए ही थे, लेकिन अब हमें भी इससे प्रेम हो गया, हम इसको छोड़ने वाले हम नहीं देंगे तुम्हें, हम क्यों देंगे? रत्नाकर ने कहा हुजूर जब हम लेंगे तब तो दोगे, ये रहा तुम्हारा सोटा, ये रहा कमंडल, ये रहा कंबल, और ये रहा महाराज हमारा खाड़ा, ये भी लीजिए। बोले नहीं, हम तुम्हारी कोई चीज नहीं लेंगे, तुम चाहो तो ये हमारा धन ले सकते हो। हमें लगा कि अब तुम लेने लायक हो गए, जब तुम वापस करने लगे तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है रत्नाकर तुम्हारी जरूरतों की पूर्ति अगर इससे होती है तो तुम इसे ले लो। वास्तविकता यह है कि हम तुम्हारे लिए ही आए थे, हम जान रहे थे तुम हमको नहीं मारोगे, क्योंकि हम महात्मा है, महात्माओं के मारकर थोड़े ही, महात्माओं को जिंदा रखकर उनकी बात मानकर लाभ होता है। तो ये बताओ कि घर वाले तुम्हारी बात को मानने को राजी हो गए? रत्नाकर चुप। अरे भाई पहली बात तो यह है, जिस पत्नी के लिए तुमने ये हाड़तोड़ मेहनत किया, जिन बच्चों के लिए, जिन माँ बाप के लिए किया, अरे वो जरा सा भी तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकते, जरा सी भी मदद नहीं कर सकते। अरे जो सजा मिले उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा सब लोग ले ले तो तुम्हारी कम हो जाएगी। बोलो रत्नाकर बोलो, अब बोले कैसे? क्या कहा पत्नी ने, क्या कहा माता पिता ने, क्या कहा बच्चों ने? अरे कुछ तो बताओ यार, हमें देर हो रही है। और रत्नाकर आगे बढ़ा, उसने बंधन रस्सियां खोल दी। रस्सियां खोलकर जब सामने आए तो बोले हम सब अलग अलग दिशा में भागे तो तुम किसको पकड़ोगे? अभी बढ़िया थे, बंधे थे, और तुमने खोल दिया, अब हम अलग अलग दिशा में अगर भाग खड़े हो तो तुम किस किस को पकड़ोगे? और तुमने खोल क्यों दिया? बोले महाराज तुम चाहे एक दिशा में भागो चाहे अलग अलग दिशा में, हम तुम्हें मारेंगे। अरे इसीलिए तो हम कह रहे थे, हम परख रहे हैं कि तुम मारोगे या नहीं मारोगे। अब तुम मारोगे नहीं तो इसमें हमारी क्या गलती है, लेकिन हम ऐसे देने वाले नहीं। बोले हुजूर जो हम कर चुके उसकी सजा आज हमें लग रहा है कि अब हम बिना भोगे छुटने वाले। महात्मा के संपर्क में आकर लगा कि जो हम कर चुके उसकी सजा हमें मिलेगी। लेकिन महाराज
अब ये बताओ इस सजा से छुटकारा कैसे, निपटारा कैसे? अब जो करते करते कर गए सो तो कर गए, कोई भी हिस्सा लेने को राजी नहीं। आज भी यही उलाना कि हमें क्या मालूम, हमारा पेट भरो, कैसे भरोगे? तो महाराज ये पड़ा खाड़ा तुम्हारे पैरों में, और हमें भी ले लो अपने साथ, और जहाँ आप चलो वहाँ हम भी चलेंगे। महात्माओं ने कहा देखो भाई गलत बात है, हम तो वैसे भी भीख मांग के खाते हैं, और तुम जैसा यशस्वी डाकू जिसके नाम से लोग रास्ता बदल देते हैं वो हमारे साथ चलेगा तो लोग हमें दो अन्नी जो मुट्ठी भर चुकटी देते हैं वो भी नहीं देंगे। बोले डाकुओं के साथ रहते हैं, ये भी डाकू होंगे? तो महाराज डाकुओं के साथ रहने से हमारा नाम डाकू पड़ जाएगा, इसलिए डाकू आकू नहीं। हाँ कुछ बता सकते हैं आप, हम तो महात्मा हैं, युक्ति यतन बता देंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम क्यों परेशान हो? युक्ति यतन बता दीजिए। देखो कुछ भी करो, परिवार का तो पालन पोषण तुम्हें करना पड़ेगा। इस संसार में सबसे बड़ी चीज है राम भजन बिन सुनो खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेश। अब जीवन का कलेश तुमने पाल लिया अपनी तरफ से, अनजाने में पाल लिया। पालन पोषण के चक्कर में जीवन में ये कलेश बन गया कि दिमाग हर वक्त इस बात का दबाव मानेगा कि हमने गलत काम किए हैं और हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो आपको उसी राम का नाम हम दे रहे हैं, उस राम का हम जो नाम दे रहे हैं इसका आप जाप करते रहो, और ये विचार कर लो कि आज से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। वो प्रायश्चित करोगे, उसका जाप करोगे, तो जो तुमसे अब तक कर्म बन गए हैं उनका इस शरीर के द्वारा ही समन हो जाएगा, मतलब वो सभी खत्म हो जाएंगे। उसका उपाय यही है कि आपको जो नाम हम दे जाएंगे उसका आपको जाप करना है। तुम ज्यादा नहीं कर सकते, जिसके देश में रह रहे हो, अभी ईश्वर के देश में रह रहे हो, तो ईश्वर के देश में जिस व्यवस्था से जीव का उद्धार होता है वो उपाय हम तुम्हें बता देंगे। तो उन्होंने कहा महाराज हम तो इन चीजों से परिचित ही नहीं, आज तक हम कभी समाज के संपर्क में आए नहीं, क्या होता है कैसे होता है। तो उन्होंने कहा हम क्रिया विधान पूरा रचना जो है उधर चलने की वो हम सारा बताएंगे। आज भी आप लोग सुनते होंगे उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ब्रह्म के समान होने के लिए राम का नाम नहीं, राम तो ईश्वर है, ब्रह्म के समान होने के लिए ब्रह्म का नाम। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनासों तबहि, और सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें 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 का मतलब क्या है? मतलब जब उसकी जानकारी तुम्हें हो जाएगी, वो जानकार की तुम्हें जानकारी, तुम्हारी जानकार को जानकारी हो जाएगी, मतलब तुम्हारा मेल हो जाएगा। एक दूसरे को जान लें, एक दूसरे को जब जान लोगे तो पहचान पक्की हो गई। तुम हमें जानते हो, हम तुम्हें जानते हो। जानत तुम्हें जब स्नेह हो जाएगा तो तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। अब ब्रह्म समाना यानी हम तुम्हें वो नाम देते हैं जिसे उलट कर आप जाप करोगे तो आप उस पद तक पहुंच जाओगे। और ब्रह्म तो दूसरे मंडल का पद है, राम से ऊपर का मंडल है। संसार के लोग क्या कहते हैं, वो राम राम नाम दिया था उन्हें, उल्टा नाम, यानी वो राम राम कहते रहे तो मुंह से मरा मरा निकलने लगा। लगातार कहोगे तो मरा 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 राम 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 राम, मतलब ऐसा लगता है जैसे मरा मरा कहते हैं, मरा मरा कह के ऐसा हो गया। नहीं, उल्टा नाम। उन्होंने साधन की क्रिया बताई, पहले आपको अंतस में उलटना पड़ेगा, इधर से संबंध खत्म करके उधर का संबंध जोड़ने के लिए इधर की सारी अभिक्रियाओं को शांत करके उधर से संबंध जोड़ना पड़ेगा। उलटोगे तभी तो जाओगे उधर, अभी तो इधर हो, इधर से उलट कर उधर का नाम जब लोगे तो आप ब्रह्म पद तक के ही जानकार थे। वो महात्मा लोग ब्रह्म पद तक के जानकार थे, राम नहीं दिया था, जो प्रणव में अक्षर होता है वही दिया था। वो उलट कर उन्होंने उसका जाप किया। आप कैसे भी बोलिए वो नाम हमेशा सीधा ही, उल्टा होता ही नहीं है। एक अक्षर है, इतनी लंबी आवाज निकाली जाती है
कि वो 3 अक्षरों के बराबर हो जाए। एक अक्षर है, अक्षर एक है, उसको इतना देर तक बोला जाता है कि जितनी देर में 3 बार उस नाम को लिया जाए, तब उसका गुंकार शब्द जो है वो ब्रह्मरंध्र से होकर निकलने लगता है। कहीं देखा भी होगा, कहीं टीवी सीरियल वगैरह में या कहीं पढ़ने में भी देखा होगा, तो वो जो लिखते हैं उसमें 3 लिखते हैं, उसके बाद मकार बनाते हैं। वो नहीं है, वो 3 लिखते हैं। इस अक्षर को इतनी देर तक बोलिए जितनी देर में 3 बार बोल सकते हो। तो अंतर से उसका सीधा जुड़ाव वो रंध्र से होकर, वो रंध्र का नाम भी ब्रह्म है, ब्रह्म रंध्र से ब्रह्म पद तक उसका सीधा जुड़ाव हो जाता है। साधना का मार्ग बता दिया, बिठाकर साधना कराई, ओ शरीर जल्दी लय हो गया, कर्म सारे छार हो गए, समस्याएं सब खत्म हो गई। लेकिन पिंड की रचना जिसने की है उसके पास पहुंचे, हुजूर आपने मनुष्य का शरीर दिया और ऐसा अंतःकरण दिया कि हम जीवन भर गलत काम करते रहे, शरीर छूटा। वो पिंड के रचनाकार के पास पहुंचे, क्योंकि इधर से अंतःकरण में निर्मलता स्वच्छता आने के बाद भी ये चीज भरी रही कि शरीर हमारा, हम शरीर में बैठे हैं, शरीर का अंत से शरीर का भान खत्म ही नहीं हुआ। शरीर का ज्ञान रहा कि हम शरीर में बैठे हैं, और साधन भजन थोड़ा बहुत नहीं किया, इतना साधना किया वहीं जंगल में बैठकर कि जिसे हम दीमक कहते हैं, इसे संस्कृत भाषा में बल्मीकि कहते हैं। दीमक को संस्कृत में बल्मीकि कहते हैं। अच्छा, बल्मीकि कहते हैं। और शरीर पर दीमक चढ़ गई, इतना चढ़ गई कि शरीर में दीमक लगकर दीमक ने शरीर को मिट्टी का ढेर बना दिया और साधना में बैठे रहे। क्योंकि वो जो शब्द की ध्वनि थी वो अंतर में गुंजायमान हो गई, सीधा शब्द से जुड़ा हो गया और इधर का मामला सब शांत हो गया। शरीर पर दीमक चढ़ते 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 मिट्टी का टीला बन गया। दीमक कहीं भी लगती है वो मिट्टी बना देती है उसको, अस्थियां रह गईं, हड्डियां। ये भान रहा कि हम शरीर में हैं, लेकिन शरीर तब तक मिट्टी हो गया था। ऊपर से आवाजें आए, आवाज तो आ रही थी लेकिन शरीर मिट्टी हो गया, तो मिट्टी उठकर कैसे खड़ी हो जाए। तो वही आवाज उतारी गई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, ब्रह्मरंध्र हुए उर्मय आई। अंतर में उतर कर आई, शरीर के बाहर निकल कर आए, अरे ये तो मिट्टी हो गया। शरीर की क्रिया है कि वो एक दिन मिट्टी ही हो जाता है। अब तो फिर इस मिट्टी का मोह भी कैसा। छोड़कर पहुंचे हुजूर, शरीर तो छोड़ा है, लेकिन जिस शरीर में आपने हमको उतारा था उसके अंतस को इतना गंदा कर दिया कि हम इतना गलत काम करने लगे, पूरा संसार हमको डाकू कहता था। हुजूर इस बार ऐसी कोई रचना ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। शरीर का संबंध ब्रह्मा जी से, शरीर की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, तो कहां जाना पड़ा? ब्रह्मा जी के पास। अंतमति सो गति, अपने का भान रहा और इस शरीर की रचना ब्रह्मा जी ने की। वहां पहुंचे और उनसे कहा कि हुजूर ये आपने बहुत गलत कर दिया, अब की बार ऐसा मत करना। तो उन्होंने कहा अब तो तुम जिस मंडल की साधना करके यहाँ आए हो उस मंडल के हिसाब से तुम्हें हम किसी गर्भ में स्थापित करके तो पैदा भी नहीं कर सकते। इतना शुद्ध और पवित्र हो गए, गर्भ जैसी गंदगी में हम तुम्हें नहीं डाल पाएंगे। इसलिए दूसरी बार जो उन्हें शरीर मिला वो ब्रह्मा जी ने मानस से रचना करके उनको उतारा।